दोस्तों नमस्कार। तो संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन देश की विपक्षी पार्टी हर बार की तरह इस बार भी देश की संसद को नहीं चलने दे रही है। हल्ला गुल्ला करना, बैल में आ जाना और एक ऐसा मुद्दा ले लेना जिसका संसद से कोई मतलब ना हो, सच्चाई से कोई मतलब ना हो, ऐसे मुद्दे को लेकर के संसद की कार्रवाई को ठप करना, संसद से लेकर बाहर तक प्रदर्शन करना, यह 2014 के बाद से देश ने देखा है। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, कांग्रेस इतनी बौखला गई कि उसने तय कर लिया कि मोदी को हम काम नहीं करने देंगे, क्योंकि काम कोई भी सरकार करेगी तो वो संसद से प्रस्ताव पास होता है, फिर उस पर कानून बनता है, फिर उस पर इंप्लीमेंट होता है। पूरे देश के अंदर चाहे विकास के काम हो, चाहे सेना से जुड़ा मुद्दा हो, फिर चाहे किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, विपक्षी पार्टी खासतौर पर कांग्रेस मोदी को और उनके मंत्रियों को बोलने तक नहीं देती है। हालात यह है कि सवाल उठाते हैं तो मीडिया में, और जब सरकार जवाब देने के लिए तैयार होती है संसद से भाग खड़े होते हैं। एक बार फिर संसद के दोनों सत्रों को नहीं चलने दिया जा रहा है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, देश को पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया देश के टैक्स पेयर का खर्च होता है। भैया सांसद तो करते नहीं है नौकरी, इनका तो 1 रुपया लगता नहीं है, इनकी केवल जुबान चलती है। सरकार काम करना चाहती है और ये सरकार को काम नहीं करने देना चाहते, ताकि 5 साल बाद ये कहें देखो सरकार ने किया ही क्या है। लेकिन मोदी सरकार है, तय किया हुआ है, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो काम करेंगे। धारा 370 35A 5 अगस्त के दिन ही मोदी ने हटाई थी और इसी हंगामे के बीच हटाई थी। इसी तरह कई महत्वपूर्ण बिल देश की सरकार लाई और उनको पास कराया, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने तय कर रखा है कि वो देश का करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद करेंगे, देश को बदनाम करने वाले बयान करेंगे। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने बेशक राहुल गांधी को फटकार लगाई, लेकिन पूरी कांग्रेस उसके पक्ष में उतर आई कि साहब नेता प्रतिपक्ष हैं तो बोलेंगे तो सही, तो आप बोलिए, लेकिन देश हित में बोलिए, काम करिए, देश हित में करिए। आप देखिए किस तरह के मुद्दे उठाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उनको बताया है, मीडिया में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह की बातें ये विपक्षी पार्टी उठा रही हैं वो संसद का मुद्दा ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है जिस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग तो संसद में आएगा नहीं। तो फिर ऐसे मुद्दे पर हल्ला करके केवल एक बहानेबाजी है। किरेन रिजिजू ने क्या कहा आप सुनिए। हाउस क्योंकि रिस्पॉन्ड करना होगा, एलओपी को आपने बोलने का मौका दिया, मैं सर से एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहां गलत तथ्य यहां सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है, तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है, कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस सीआईएसएफ लेके आया है, जबकि गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से एलओपी पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। सुना आपने, किरेन रिजिजू जी साफ कह रहे हैं कि देखिए अब एक और नया मुद्दा लेकर आ गए हैं। लोकसभा में यह हल्ला मचा रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा कर रहा है। राहुल गांधी उसको लेकर कहते हैं मेरे पास परमाणु बम है, मैं बम फोड़ने वाला हूं। तेजस्वी यादव ने कैसा बम फोड़ा हम सब ने देख ही लिया कि फर्जी नंबर बताकर चुनाव आयोग को बदनाम किया जा रहा था। तब सरकार ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग के मुद्दे पर संसद में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है ये चुनाव आयोग कानून के अनुसार करा रहा है। अब लोकसभा की तो बात छोड़िए, अब राज्यसभा में भी कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत
हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया। जैसा कि किरेन रिजिजू जी को आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष और सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने नया एक आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा साहब सदन के अंदर सीआईएसएफ की नियुक्ति की गई है। अब यह पूरी तरह झूठ है। किरेन रिजिजू जी सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं कि यह कतई झूठ है, सीआईएसएफ की नियुक्ति संसद भवन के बाहर है, अंदर केवल मार्शल होते हैं, मार्शल के लिए ही सदन में कानून है और मार्शल ही उस दिन भी थे, लेकिन इनको पता नहीं क्यों भय लग गया या मुद्दा खास तौर पे बना दिया। जो लगता है वो केवल ये लगता है कि कांग्रेस को केवल एक फर्जी मुद्दा चाहिए, एक बहाना चाहिए सदन में हल्ला करने के लिए, और बाकी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पीछे खड़ी हो जाती हैं बिना सोचे समझे कि देश का करोड़ों रुपए आप खराब कर रहे हो, दूसरी तरफ सरकार को काम नहीं करने दे रहे हो। सीआईएसएफ को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत हो या कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने भी मीडिया में बाइट दी और उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी डिप्टी स्पीकर को कि साहब हम सीआईएसएफ क्यों लगा दी गई। आप सोचिए, जो लगा ही नहीं, जो मुद्दा ही नहीं है, उसको इन्होंने मुद्दा बनाकर हंगामा किया हुआ है। राज्यसभा में सीआईएसएफ का मुद्दा, लोकसभा में सर का मुद्दा, और हंगामा करना है क्योंकि इनको लगता है कि मोदी को काम को रोकना है और देश का करोड़ों रुपए बर्बाद होता है तो होता रहे। ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस देखिए, राफेल को लेकर के 2 सत्र बर्बाद कर दिए, 2 सत्र नोटबंदी को लेकर के बर्बाद कर दिए, 2-3 सत्र इस देश में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। हिंडनबर्ग हमारे देश से कोई लेना देना नहीं, अमेरिका की कोई एक संस्था उस पर रिपोर्ट लाती है, लेकिन देश की संसद को नहीं चलने दिया इसी विपक्ष ने। तो अडानी का नाम लेकर के इन्होंने चिल्लाना शुरू किया, जो कि अब फर्जी रिपोर्ट साबित हुई है। सीए के भेंट 2-3 इन्होंने इसी तरह के सत्र भेंट चढ़ा दिए। सीए पर झूठ बोला कि देश के लोगों की नागरिकता ले रहे हैं, जबकि देने का कानून था, लेकिन देश में दंगा भड़काया, देश में हल्ला गुल्ला करा और सदन को भी नहीं चलने दिया। इसी तरह आपने देखा जब कृषि बिल प्रस्तुत हुए, इन्होंने इसी तरह की जिद पकड़ी और कृषि बिल किसानों के हित के थे, लेकिन संसद को नहीं चलने दिया और सरकार को बदनाम किया। आखिरकार सरकार को वो वापस लेने पड़े। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने फिलहाल में भी झूठ बोला, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में डांट लगी है। उन्होंने जमीन कब्जा ली है, चीनी सेना हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, इस तरह की बातें कही है और मोदी जी जवाब दो, रक्षा मंत्री जवाब दो, इस तरह के नारे लगा करके हमारे 2 सत्र कम से कम इन्होंने बर्बाद कर दिए। मणिपुर हिंसा को लेकर इसी तरह झूठ फैलाया। सेना और सरकार गंभीरता से उस विषय पर काम कर रही है, मामला संवेदनशील है, लेकिन ये कह रहे थे कि सदन में चर्चा चाहिए। ये चाहते हैं कि देश का कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे देश की बदनामी हो, ये उसकी चर्चा चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने कितना दुश्मन का नुकसान किया, इसकी चर्चा नहीं चाहते, और ये चर्चा चाहते हैं कि हमारे कितने राफेल गिरे। ये इनकी मानसिकता को दिखाता है। आपको याद होगा जब मोदी सरकार बनी थी, उस समय इन्होंने यूपी के एक अखलाक का मुद्दा उठाया था, इनटॉलरेंस शब्द गढ़ा था, और संसद के कई सत्र इसमें बर्बाद कर दिए कि साहब अब देश के अंदर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, और हिंदूवादी संगठनों को इसके लिए उन्होंने दोषी बताना शुरू किया। कांग्रेस की पुरानी आदत है, आरएसएस, साधु, सन्यासी, सनातन, इसके विरोध में बात करना। फिर धारा 370 हटी तो इसको लेकर के हंगामा। यानी मुद्दा कुछ हो या ना हो, विपक्षी पार्टी को देश की संसद को चलने नहीं देना इन लोगों ने तय कर दिया है। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, संसद में काम नहीं होने दिया जा रहा, इसको देखकर आप खुद सोच सकते हैं सरकार के काम में अड़ंगा बने हुए हैं। किरेन रिजिजू जी ने इसको लेकर कहा, उन्होंने कहा देखिए जरूरी विधेयक हमारे रोके जा रहे हैं और ये जो है इसमें हमें पास नहीं करने दे रहे हैं, यानी इनकी मंशा है कि मोदी सरकार कोई काम ना कर ले। देश हित के अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिसमें टैक्स को लेकर के इस संसद में ही सत्र में आने वाला है, और कई जरूरी विधेयक जो इसमें पास होने जरूरी हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने पास नहीं होने दिए। इसको लेकर किरेन रिजिजू जी ने भी अपनी बात रखी है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये तीसरे सप्ताह का शुरुआत है, 3rd वीक, तो 3 सप्ताह हमारा हाउस का अभी हो गया है, चल रहा है। हम पूरा एक बिल पारित नहीं कर पाया। एक शिपिंग वाला बिल हमने राज्यसभा में पास किया, वो लोकसभा में आए हैं, और लोकसभा में मणिपुर में जो
प्रेसिडेंट रूल हुआ है उसका एक स्टैट्यूटरी रेजुलेशन है, वो पास किया है, वो राज्यसभा में अभी गया है। आज राज्यसभा में उसको पारित करेंगे। तो हमने ये निर्णय किया है और ऑपोजिशन को भी हमने अनुरोध किया है कि आज हम बिल पारित करेंगे। लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन इन द गोवा असेंबली, ट्राइबल्स को गोवा असेंबली में रिजर्वेशन देने का जो बिल है उसको आज हम लोकसभा में रखेंगे। और इसका चर्चा बाकी पिछले सेशन में हो चुकी थी, तो आज थोड़ा सा जो बचा हुआ टाइम है उसको औपचारिक करके हम उसको पारित करेंगे। और राज्यसभा में स्टैट्यूटरी रेजुलेशन है उसको पारित करेंगे क्योंकि वह संवैधानिक व्यवस्था है, टाइम बाउंड है, उसको हमको पारित करना है। फिर हम बाकी बिल्स लेके आएंगे। और इससे पहले हम ऑपोजिशन पार्टी को अनुरोध कर रहा हूं, हम बार बार कर रहे हैं कि बिल और बाकी संसद में कामकाज को चलाने में बाधित ना करें। देश के जनता ने हम सबको पार्लियामेंट में इसलिए भेजा कि देश के लिए काम करें, और संसद का समय बर्बाद करके, करोड़ों पैसा बर्बाद करके, हंगामा करके बहुत नुकसान होता है। तो हमारा तरफ से फिर से हम अपील कर रहे हैं कि हम बिल पारित करने के लिए आज से सरकार बिल्कुल तैयार है, और इसको बाधित करने का विपक्ष की तरफ से कोई कोशिश ना करें। मिल के हम पारित करेंगे, सब सुझाव दें, सब अपना बात करें, डिबेट डिस्कशन में सबका योगदान चाहिए, यही मेरा अपील है। तो सुना आपने, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी साफ कह रहे हैं कि ये जो विपक्षी पार्टी है ये गलत बात पर, झूठ पर, एक झूठ की बुनियाद पर सदन में हल्ला कर रहे हैं ताकि सरकार को काम ना करने दिया जाए। तो क्या इसी तरह संसद के सत्र बर्बाद होते रहेंगे? उत्तर है नहीं। सरकार ने तय किया है, आपको याद होगा अभी संसद का सत्र चलने के पहले मोदी जी ने सभी सांसदों के साथ मीटिंग की है और इसमें तय कर दिया कि ये हल्ला गुल्ला करते रहेंगे और इसी हल्ले गुल्ले में हम देश हित के महत्वपूर्ण बिलों को पास करा देंगे। याद रखिए आज 5 अगस्त है, रात होने तक, पिछली बार एक बार रात के 12 बजे तक भी सत्र चला था। आज भी तैयार रहिए, देर रात तक सत्र चल सकता है और देर रात बड़ी कोई घोषणा अमित शाह संसद के सत्र में कर सकते हैं। और ये विपक्षी पार्टी जब तक के थक थक कर नारे लगा के अपने घर जाके एसी में सो चुके होंगे, यही रणनीति पर इस समय बीजेपी काम कर रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर लगी है। तो नजर बनाए रखिए, आज एक महत्वपूर्ण बिल देश हित में, खासतौर पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर के एक बड़ा कदम मोदी सरकार उठाने जा रही है, ऐसा सूत्रों से पता लगा है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर करिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।